कौन है ये खाटू वाला? कौन है ये तीन बाणधारी? कौन है ये शीश का दानी? क्यों दरबार में जो पहली बार जाता है मन की मुराद पाता है? ऐसा कौन सा दरबार है, ऐसा कौन सा श्रृंगार है, ऐसी कौन सी शक्ति है जो दिन प्रतिदिन भगत बढ़ते ही जा रहे हैं, बढ़ते ही जा रहे हैं, बढ़ते ही जा रहे हैं। 15 से 20 मिनट की एक कथा है, लेकिन जिसने भाव से कथा सुन ली सुनो भव से बेड़ा पार है। बोलो हारे के सहारे की। सुनो सुनाए बात से आनी, कैसे बने ये ये शीश दान में, क्यों कहलाए अमर बलिदानी। बोलिए खाटू नरेश की। कौन है ये शीश का दानी? कौन है ये तीन बाणधारी? कौन है ये हारे का सहारा? हारे का तू है सहारा सांवरे, हमने भी तुझको है पुकारा सांवरे। हारे का तू है सहारा सांवरे, हमने भी तुझको पुकारा सांवरे। हारे का तू है सहारा सांवरे, हमने भी तुझको है पुकारा सांवरे। हारे का तू है सहारा सांवरे, हमने भी तुझको है पुकारा सांवरे। नहीं और सहा जाए अब बोल सहा जाए, और सहा जाए बोल सहा जाए। हारे का तू है सहारा सांवरे, हमने भी तुझको पुकारा सांवरे। हारे का तू है सहारा सांवरे, हमने भी तुझको है पुकारा सांवरे। कौन है ये खाटू वाला? है ये खाटू वाला? महाभारत का युद्ध हुआ पांडवों और कौरवों के बीच। कौरवों की रक्षा कन्हैया की नारायणी सेना कर रही थी और पांडवों की रक्षा गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोपाल मेरो है। कौन है ये खाटू वाला? महाभारत के युद्ध में हुए भीम, भीम के पुत्र हुए घटोत्कच और घटोत्कच के पुत्र हुए महाबली बर्बरी। बर्बरी 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 बाल घुंघराले थे, बब्बर शेर की तरह थे, इसलिए नाम पड़ा बर्बरी। जन्म लेते ही 14 वर्ष की आयु ग्रहण करी। अब जैसे डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनने की सोचता है, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर बनने की सोचता है, ऐसे ही क्षत्रिय परिवार से थे, कुछ शक्तियां
प्राप्त करने की सोची, माँ के पास गए, माँ से कहने लगे माँ मैं कुछ शक्तियां प्राप्त करना चाहता हूं। माँ ने माँ दुर्गा की तपस्या करने के लिए कहा। शिव के बिना शक्ति अधूरी, शक्ति के बिना शिव अधूरी। भोले मुझे शाम से मिला दे बाबा, शाम मां दुर्गा की तपस्या करके 3 बाण ऐसे प्राप्त किए जिससे तीनों लोग जी सकते थे। बोलो 3 बाण धारी की, 3 बाण धारी भारी, 3 बाण धारी भारी। ये खाटू वालो सावरिया, ये खाटू वालो सावरिया, ये खाटू वालो सावरिया, खाटू वालो सावरिया, भगवानो पालनहारी, 3 बाण धारी भारी, 3 बाण भारी। अब जब बंदे के पास पैसा आता ना नया नया, उस पैसे को खर्च करने का मन भी आता है। जैसे ही बर्बरीक के पास शक्तियां आई, बर्बरीक के मन में आया क्यों ना इन शक्तियों का इस्तेमाल किया जाए, क्यों ना महाभारत के युद्ध में भाग लिया जाए। मां के पास गए, मां से कहने लगे मां मैं इन शक्तियों का इस्तेमाल करना चाहता हूं। मां ने कहा कैसे? बर्बरीक कहने लगे मां मैं महाभारत के युद्ध में भाग लेना चाहता हूं। मां ने सोचा कि कौरवों की रक्षा कन्हैया की नारायणी सेना कर रही है, पांडव कमजोर होंगे। मां ने कहा ठीक है जा, लेकिन 2 वचन देकर जा। पहला वचन, जो पक्ष हारेगा तू उसका सहारा बनेगा, हारेगा तू है सहारा सामने, हमने भी तुझको पुकारा। और दूसरा वचन, जो स्वर्ण कन्हैया ने मां मौरवी के मुंह से निकलवाया उस वक्त कि रास्ते में तुझसे कोई भी कुछ भी मांग ले तू इनकार नहीं करेगा, नहीं करेगा। इन वचनों को याद रखना, आगे बताऊंगा इन वचनों का हुआ क्या। मां को नतमस्तक होकर बर्बरीक निकल पड़े युद्ध की ओर। अब जैसे मेरी शेरों वाली मां शेर पे सवार होती है, मेरे भोले बाबा नंदी पर सवार होते हैं, ऐसे ही बाबा श्याम जरा ताली बजाकर 1 2 3 घोड़े बर्बरीक पहुंच गए युद्ध की ओर। तीनों लोग हिल उठे, चारों दिशा हिल उठी। अर्जुन हिल गए, भीम हिल गए। लेकिन जैसे ही अर्जुन का रथ हिला, कन्हैया को आवाज लगाई, कहने लगे माधव इधर आओ, इधर आओ, जाकर देखो ये बालक कौन है। ये लड़ेगा तो बाद में, लेकिन इसके आने से ही ऐसा लग रहा है कि मैं युद्ध हार जाऊंगा। बोलो 3 बाण धारी। कन्हैया ने ब्राह्मण देवता का रूप धारण कर लिया और जाकर कहा बर्बरीक किधर जाते हो? बर्बरीक कहने लगे प्रभु
जब आप बिना पूछे मेरा नाम जान सकते हो तो फिर आप ये भी जानते होगे कि हम किधर जाते हैं। ब्राह्मण देवता कहने लगे नहीं, अपने मुख से बताओ किधर जाते हो। बर्बरीक कहने लगे प्रभु मैं महाभारत के युद्ध में भाग लेने जा रहा हूं। ब्राह्मण देवता कहने लगे क्या, इतने बड़े बड़े योद्धा वहां पर हैं, तुम्हारी छोटी सी उम्र, ऐसी कौन सी शक्ति है तुम्हारे पास। बर्बरीक कहने लगे प्रभु ये मेरे कर्कश में जो 3 बाण है ना, जिसको आप महाभारत कह रहे हो, एक ही बाण से पूरी महाभारत का तख्ता पलट कर सकता हूं, एक ही बाण से। ब्राह्मण देवता कहने लगे बर्बरीक बातें करनी बड़ी आसानी है, साबित करके दिखाओ। वहां एक पीपल का पेड़ था जिसपे लाखों पत्ते थे। बर्बरीक ने चलाया प्रतीक्षा विमान और एक ही बाण से लाखों पत्ते भेद दिए। कन्हैया ने 5 पांडवों की माता को वचन दिया था कि युद्ध में कुछ भी हो जाए लेकिन तेरे 5 पांडवों को कुछ नहीं होने दूंगा। ये जानने के लिए कि क्या ये बाण पांडवों को भी मार सकते हैं, एक पत्ता अपने पांव के नीचे दबा लिया। भक्तों लाखों पत्ते भेद कर वो बाण ब्राह्मण देवता के चारों ओर पांव की ओर घूमने लगे। बर्बरीक ने आवाज लगाई प्रभु अपना पांव हटाइए, एक पत्ता आपके पांव के नीचे है, बोलो 3 बाणधारी जय हो। ब्राह्मण देवता समझ गए कि अगर ये बालक युद्ध में चला गया तो सबको ढूंढ ढूंढ के मारेगा। ब्राह्मण देवता कहने लगे बर्बरीक ये बताओ किसका साथ दोगे। बर्बरीक कहने लगे प्रभु मैं अपनी मां को वचन देकर आया हूं, हारे का तू है सहारा सावरे, हमने भी तुझको। ब्राह्मण देवता कहने लगे हारे का सहारा, आज तक तो नहीं देखा ये हारे का सहारा, कि मेरे अलावा ये नया हारे का सहारा कौन आ गया। ब्राह्मण देवता कहने लगे बर्बरीक ये कैसा वचन देकर आ गया अपनी मां को, अगर तू पांडवों की तरफ से लड़ेगा तो कौरव हारने लग जाएंगे, उनकी हार देखने के बाद तू उनकी तरफ भाग जाएगा। अगर तू कौरवों की तरफ से लड़ेगा तो पांडव हारने लग जाएंगे, तो तू भाग के पांडवों की तरफ हो जाएगा। ऐसे तो युद्ध का कोई निर्णय नहीं निकलेगा। प्रेमियों बर्बरीक ने दोनों हाथ जोड़ दिए, कहने लगे प्रभु आप मेरा मार्गदर्शन कीजिए। तभी ब्राह्मण देवता के मुख से आवाज आई, हे बर्बरीक, हे बर्बरीक, कलयुग के कल्याण के लिए एक शीश का दान चाहिए, शीश का दान चाहिए। और इस वक्त वो शीश का दान किसी 3 महायोद्धा का हो सकता है, कन्हैया का, अर्जुन का या बर्बरीक तुम्हारा। कन्हैया की बलि नहीं ले सकता क्योंकि उसने युद्ध रचना है, अर्जुन की बलि नहीं ले सकता क्योंकि उसने युद्ध खेलना है। बच्चे तुम अपने शीश का दान दो और कलयुग में भक्तों का कल्याण करो। प्रेमियों बर्बरीक ने अपनी मां को दूसरा वचन दिया था कि रास्ते में तुझसे कोई भी कुछ भी मांग ले तो इनकार नहीं करेगा। ये सुनते ही बर्बरीक ने कहा प्रभु ये मौरवी का लाल आपको वचन देता है कि शीश का दान दिया जाएगा, लेकिन जो शीश का दान मांग सकता है वो ब्राह्मण नहीं हो सकता। ये मौरवी का लाल आपको वचन देता है कि शीश दान में दिया जाएगा, लेकिन पहले आप अपने असली रूप में आइए। प्रेमियों महाभारत के युद्ध में पहली बार मेरे बाके बिहारी अपना विराट रूप लेकर झोली पसार कर बर्बरीक के सामने खड़े हो गए। मांगा शीश का दान मुरली वाले ने, मांगा शीश का दान मुरली वाले ने, और बर्बरीक ने
दीदी अजीत उतार खाटू वाले ने। जब ये हो गया, कन्हैया ने पूछा कोई इच्छा है? उस शीश से आवाज आई कि प्रभु, युद्ध खेलने आया था, खेल नहीं पाया, युद्ध देखना चाहता। कन्हैया ने उस शीश को तब तक अमृत पान करा दिया कि जब तक युद्ध चले। आखिर में पांडव युद्ध जीत गए। अब होता है ना कि काम अच्छा हुआ तो मैंने किया और काम बुरा हुआ तो हर घर की कहानी है साहब। पांडव युद्ध तो जीत गए थे, योद्धा तो बन गए थे, लेकिन अपने आप को कैसे कहते कि हम योद्धा है? मन में अभिमान था आया, युद्ध किसने जिताया? 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 चलो चले, चलो चले मुरली वाले के पास, चलो चले मुरली वाले के पास, जाकर करेंगे उनको वरदान। चलो 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 चले मुरली वाले के पास, चलो चले मुरली वाले के पास। अर्जुन कहने लगे कन्हैया एक बात बताओ कि ये महाभारत का युद्ध किसने जिताया? मेरे बाणों ने या भीम की गदा ने? किसने? कन्हैया कहने लगे अर्जुन कैसी बातें करते हो? मैं तो तुम्हारा रथ चला रहा था और ड्राइवर की नजर राइट लेफ्ट नहीं होती, सीधी रहती है, मुझे क्या पता युद्ध किसने जिताया? अर्जुन कहने लगे कन्हैया बता दो युद्ध किसने जिताया, नहीं तो हम पांचों आपस में लड़के मर जाएंगे भी यहीं। कन्हैया कहने लगे भाई एक है जिसने ये पूरा युद्ध देखा है। कुछ देर पहले मैंने झोली पसारी थी, अब तुम भी झोली फैला लो तो पता लग जाएगा कि युद्ध किसने जिताया। प्रेमियों, पांचों पांडव और कन्हैया जा रहे हैं बलबरी के पास। जरा दोनों हाथ खोल के ताली के साथ तो चले उस शीश के पास, जाकर करेंगे उनको वरदान। चलो चले शीश के पास। अभी तक बर्बरी के हैं, लेकिन अब बाबा श्याम बनने जा रहे हैं। लेकिन जब तक बर्बरी के हैं तब तक भी कन्हैया ने किन नामों से बुलाया? हे बर्बरी, हे बर्बरी, हे शीश के दानी, हे तीन बाणधारी, हे मौरवी के लाल, हे लीले के असवार, बताओ कि तुमने युद्ध में क्या देखा? प्रेमियों, उस शीश से आवाज आई कि प्रभु मैंने पूरे युद्ध में सिर्फ और सिर्फ भगवान कृष्ण का सुदर्शन चक्र घूमते देखा। चाहे वो अर्जुन के बाणों के साथ था, चाहे वो भीम की गदा के साथ था, युद्ध में मरने वाला भी कन्हैया था और मारने वाला भी कन्हैया था। तुम कहते हो युद्ध तुमने जिताया, तुम पांचों मिलकर अपने इकलौते पुत्र अभिमन्यु को नहीं बचा सके। तुमसे शक्तिशाली कर्ण था, लेकिन तुम्हारे पलड़े में जीत इसलिए आई क्योंकि तुम्हारे साथ राजगिर धरण था। बोलो सच्चे दरबार की जय। प्रेमियों, ये बात कन्हैया को इतनी अच्छी लगी। अब हमारा कन्हैया भी तो दिलदार है ना, फिर अपना श्याम नाम दे दिया और कहा कि कलयुग में जो भी श्याम नाम पुकारेगा उसकी रक्षा में मुरली वाला श्याम नहीं, तू खाटू वाला श्याम करेगा। अपना श्याम नाम तुझे देता। अब रही बात वचनों की, तूने अपनी मां को वचन दिया था, हारे का तू है, हमने भी तुझको, जा तेरे
इस वचन को वरदान देता हूं, कलयुग में जो भी हार के तेरे दरबार में आ जाएगा, तू उसका सहारा बन जाएगा। तूने अपनी मां को वचन दिया था, रास्ते में तुझसे कोई भी कुछ भी मांग ले, तू इनकार नहीं करेगा। जा, तेरे इस वचन को वरदान देता हूं, कलयुग में जो भी भाव से तेरे दरबार में आकर पहली बार कुछ भी मांगेगा, खाली हाथ नहीं जाएगा, झोली भर कर जाएगा। बोलो सच्चे दरबार। महाभारत में कृष्ण को शीश प्रदान किया, शीश प्रदान किया, खुश हो करके आपको कृष्ण ये वरदान दिया, सूरज की किरणें आरती उतारे, जब तक रहेंगे चांद सितारे, जब तक रहेंगे चांद सितारे, पूजा हो तेरी दुनिया में जब तक छोड़ेंगे ना तेरा साथ होगा, करते हम